जय हिंद साथियों, एक नए दिन के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम यूपीपीएससी आरओ के घटना चक्र के हिंदी के 10 प्रैक्टिस सेट का प्रैक्टिस नंबर 7 कवर करेंगे। और यदि अभी तक आपने हिंदी कुछ भी नहीं पढ़ा है तो हम इसमें आपको मात्र अगले 10 दिन में हिंदी में 55 से 60 नंबर कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं उसकी स्ट्रेटेजी वीडियो हमने बनाई है। और इस चैनल के माध्यम से हम आपको आरओ की जीके जीएस और हिंदी की कंप्लीट तैयारी कराएंगे। तो आप जो है प्लेलिस्ट बना दिया गया है और हिंदी की इसके पहले तक यदि अभी तक आप 6 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। डिटेल व्याख्या के साथ इसमें वीडियो अपलोड किया गया है। साथ ही आपका घटना सार करंट अफेयर, दृष्टि जो आती है घटना चक्र की जो है करंट अफेयर, उसको भी कवर किया जा रहा है। इकोनॉमिक जितने भी आपके टॉपिक है सब कुछ कवर किए जाएंगे एग्जाम से पहले बेहतरीन तरीके से। तो आइए आगे बढ़ते हैं और वीडियो देखने के बाद अपने रिव्यू जरूर दें। ये देखिए हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसका पीडीएफ। तो आइए हम इसके प्रश्नों की श्रृंखला को शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर आरओ आप देख रहे हैं और आप नीचे देखेंगे तो देखिए यहाँ पर इस सेट का प्रैक्टिस नंबर 7 है। तो हम 7 पे पहुंच चुके हैं, 10 हमको कंप्लीट करना है। इसके बाद फिर हम जो है जीएस की श्रृंखला कल से आपको जो है शुरू कर देंगे। डेली एक प्रैक्टिस सेट उसको भी मिलेगा। प्रैक्टिस सेट करने से चीज़ें बड़े ही बेहतरीन तरीके से तैयार होती हैं। पहला प्रश्न अनिवार्य का विपरीत पूछा गया है। तो अनिवार्य का ऐच्छिक हो जाएगा, इसको वैकल्पिक भी कहते हैं। इसके बाद निवारणी का विलोम अनिवारणी हो जाएगा। अनावश्यक का आवश्यक, ये बी और डी सी और डी एक दूसरे के विलोम है। ऋजु का विलोम पूछा गया है, सही आंसर आपका वक्र होगा। ऋजु का मतलब सीधा होता है, देखिए यहाँ पर पहले में उसका दिया ही गया है, ठीक है। तो ऋजु का मतलब सीधा, वक्र का मतलब टेढ़ा। सरल का विलोम जो है कठिन या कुटिल होता है और त्रिकोण का जो विलोम होगा वो षटकोण हो जाएगा, ठीक है। त्रिकोण मतलब जिसमें 3 कोण हो, भुजाएं हो, षटकोण मतलब जिसमें 6 कोण हो। कल्पित का विलोम पूछा गया है तो इसका सही आंसर आपका सी होगा, यथार्थ होगा। कल्पित का मतलब कल्पना और यथार्थ का मतलब वास्तविक होता है। ये जो सकल्पित लिखा गया है ये कोई शब्द नहीं होता है, संकल्पित शब्द होता है, ठीक है। कल्पना युक्त का विलोम होगा कल्पनाहीन और प्राकृतिक का विलोम होगा कृत्रिम या अप्राकृतिक। अगले प्रश्न, तिमिर का विलोम पूछा गया है तो तिमिर का मतलब होता है अंधेरा और इसका विलोम हो जाएगा आलोक मतलब प्रकाश। किरण का विलोम होता है अंधेरा या छाया, क्योंकि किरण का मतलब प्रकाश होता है। रंगीन का विलोम आपको देखिए ऑप्शन डी में दिख रहा है, रंगहीन हो जाएगा। धृष्ट का विलोम पूछा गया है, सही आंसर आपका बी होगा, विनम्र कहते हैं। धृष्ट का मतलब दुष्ट होता है और विनम्र का मतलब आप समझ रहे हैं, ठीक है। विशेष का विलोम साधारण और विकृष्ट का विलोम आकृष्ट होगा। आकृष्ट का मतलब आकर्षित करना और उत्कृष्ट का विलोम हो जाएगा निकृष्ट। नैसर्गिक का विलोम पूछा गया है तो नैसर्गिक का जो है कृत्रिम होता है, क्योंकि नैसर्गिक का मतलब ही होता है प्राकृतिक, ठीक है। तो प्राकृतिक का भी कृत्रिम हो जाएगा। स्वर्गीय का नारकी होता है, कैसे, जैसे स्वर्ग का नरक होता है वैसे ही स्वर्गीय का नारकी। और संश्लेषित का विलोम विश्लेषित हो जाएगा। क्लियर है। अगला यहाँ पर परिश्रम का आपका विलोम पूछा गया है तो परिश्रम का जो विलोम होगा वो विश्राम होगा, ठीक है। परिश्रम मतलब मेहनत कर रहे हैं, विश्राम मतलब आराम करिए। आश्रय का विलोम जो है निराश्रय होगा, बाकी ये विश्रम विश्रांत ये नहीं होता है। सूक्ष्म का विलोम पूछा गया है, सूक्ष्म का विलोम स्थूल होता है। सूक्ष्म का मतलब छोटा, स्थूल का मतलब विशाल या बड़ा, ठीक है। संक्षिप्त का विलोम विस्तृत, विशिष्ट का विलोम सामान्य, बड़ा का विलोम छोटा। अगला, यहाँ पर कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है आपको बताना है। सही आंसर सी हो जाएगा। उन्नत का अवगत नहीं होता है, अवनत होता है, तो न के जगह पर यहाँ ग लिख दिया गया है। बाकी अपेक्षा का उपेक्षा, अग्रज का अनुज, ठीक है। अग्रज का मतलब बड़े भाई, अनुज का मतलब छोटे भाई और आदान का प्रदान। आगे देखिए, फिर से आपको वही बताना है कि विलोम की दृष्टि से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसका सही आंसर सी होगा। गत का अनागत नहीं होता है, गत का आगत होता है। गत का मतलब जाना, आगत का मतलब आना। उन्मुख का विमुख,
रित का अनृत और मंद का द्रुत होगा। कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर आपका डी होगा, सिंधुर नहीं होता है। सिंधुर का मतलब हाथी होता है। बाकी अहि के पर्यायवाची उरग, सरीसृप, पवनास, भुजंग, विषधर, ब्याल, फड़ी और पन्नग। टीका का पर्याय पूछा गया है, सही आंसर पाला होगा, व्याख्या होता है। टीका का मतलब वर्णन या विवेचन भी होता है। आलेख का मतलब लिखना या लिखावट। तकली का मतलब एक तरह से चरखा का रूप होता है, इसी को टेकुआ भी कहते हैं, तकला होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। पत्थर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर सही आंसर डी हो जाएगा। उरक का मतलब सांप होता है, अभी आप ऊपर पढ़े हैं। ठीक है, पत्थर का आपका उपल भी होता है, पाहन, पासड़ और प्रस्तर भी होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है कि मिलिंद का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो देखिए यहाँ पर अगर हम 14 की बात करें तो आपका मिलिंद का सही आंसर आपका डी होगा। भौरा का होता है, भ्रमर होता है। भौरे के कुछ अन्य पर्यायवाची अली, सटपद, 6 पैर होते हैं इसलिए सटपद कहते हैं। मधुकर, मधु को देने वाला, करने वाला। द्विरेफ कहते हैं, मधुप कहते हैं, ये भौरे के पर्यायवाची होते हैं। सरिता का मतलब नदी, भुजंग का मतलब सांप और कगार का मतलब किनारा। अगला, लालसा के 2 पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? तो यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा, इच्छा, आकांक्षा। ठीक है, कुछ अन्य पर्यायवाची इच्छा, आकांक्षा, मनोरथ, कामना, चाह, स्पृहा, ये सब लालसा के पर्यायवाची होते हैं। अब इसमें दूसरे वाले ऑप्शन में बल अलग आ गया तो ये इसलिए गड़बड़ हो गया, यहाँ भी बल आ गया इसलिए दिक्कत हो गया। और आकांक्षा तो यहाँ दिया गया है लेकिन यहाँ निराशा आ गया। निराशा का मतलब होता है हताश कहते हैं, आशाहीन कहा जाता है, मायूस कहा जाता है, निराशा होता है। वृक्ष शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है, तो वृक्ष का पर्यायवाची आपका पादप होता है। वृक्ष के कुछ अन्य पर्यायवाची तरु, द्रुम, बिटप, अगम, पेड़, गांच, ये वृक्ष के पर्यायवाची होते हैं। हेम जो है सोना का पर्यायवाची होता है, प्रसून फूल का और किंकर जो है दास का होता है। अगला देखिए, कौन सा सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आपको नहीं बताना है। सही आंसर आपका यहाँ पर होगा बी। सतदल जो होता है ये कमल का पर्यायवाची होता है, जबकि तड़ाग, जलाशय, सर, तालाब, पुष्कर, ये सब आपके सरोवर के पर्यायवाची होते हैं। शिव का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो सही आंसर पाला हो जाएगा। विसिख तीर या बाण का पर्यायवाची होता है, जबकि कामारी, ठीक है, कामारी कहते हैं कामदेव के ये दुश्मन थे, इनकी आंखों से तीसरे नेत्र से कामदेव जलकर भस्म हो गए थे। सोमेश्वर और अंतक, मतलब अंत यही करते हैं सबका, तो ये सारे शंकर भगवान के पर्यायवाची हैं। अगला, पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है, तो सही आंसर आपका डी होगा। अंशुमाली का रवि सुत नहीं होता है। अंशुमाली जो है ये सूर्य का पर्यायवाची होता है, जबकि रवि सुत ये जो है अश्व अर्थात घोड़ा का पर्यायवाची होता है। बाकी विभु का सर्वव्यापक होता है, वनिता का स्त्री और विसिक का जो है बाण पर्यायवाची होता है। फिर दिया गया है कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है, आपको आंसर बताना है। सही आंसर डी होगा। त्रिदेव जो है ये हाटक का नहीं होता है। त्रिदेव का मतलब होता है स्वर्ग और हाटक का मतलब होता है सोना। आप लोग पेन पेपर जरूर लेकर बैठे, आप लिखेंगे तो शायद सुनने से बेहतर आप तैयार कर सकेंगे। अगला यहाँ पर सौदामिनी को क्षण प्रभा कहते हैं, मतलब इसको चंचला कहते हैं। चंचली बिजली का पर्यायवाची होता है। सफरी जो है मछली को कहते हैं मीन, और पन्नग सर्प को कहते हैं। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे अनिर्वचनीय कहा जाता है। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए, आत्म साक्षात्कार का मतलब स्वयं का इंटरव्यू लेना, स्वानुभूत का मतलब स्वयं की अनुभूति, और रहस्य का मतलब होता है राज या गुप्त होता है। ठीक है, आगे देखिए, जिसका शत्रु जन्मा ही न हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम अजात शत्रु कहा जाता है। अजन्मा का मतलब जिसका जन्म ही न हो, तो अजन्मा ये जो है ईश्वर का पर्यायवाची होता है। ईश्वर का जन्म नहीं होता है और न ही मरण होता है। अजय का मतलब जिसे जीता न जा सके, और आक्रांत जिस पर आक्रमण किया गया हो, और आक्रांता मतलब जो आक्रमण करता हो।
तो आप सुनते होंगे अक्सर जब लोग बोलते हैं तो कहते हैं कि हमारे देश पर पहले जो है तमाम विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया। तो आक्रांता का मतलब जो आक्रमण करते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जिसमें धैर्य न हो के लिए एक शब्द आपको बताना है। सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अधीर कहते हैं जिसमें धैर्य न हो। अधर का मतलब होता है नीचा या नीच कहते हैं नीचे का, या नीचे का अधर जो है होठ को भी कहते हैं। जो नीचे वाला होठ होता है उसे अधर कहा जाता है। जैसे आप एक पर्यायवाची सुनते हैं मुरलीधर, मुरली अधन अधर। तो कन्हैया जो है मुरली को नीचे वाले होठ पर धारण करते हैं बजाने के लिए, इसीलिए उनको मुरलीधर कहते हैं। तो अधर का मतलब नीचे की ओर भी होता है और नीचे का होठ भी होता है। धरातल तो आप जानते ही हैं, ठीक है। और धीरता, धीरता का मतलब होता है धैर्य। जो उपकार को न मानता हो उसे कहते हैं कृतज्ञ, और कृतज्ञ का मतलब जो उपकार को मानता हो। इसीलिए कृतज्ञ और कृतज्ञ एक दूसरे के विलोम होते हैं। उपकारी का मतलब उपकार जो करता हो, और अनुपकारी का मतलब जो उपकार न करता हो। जिसके सिर पर चंद्र हो, तो देखिए यहाँ पर आपको ये डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा उसको चंद्रशेखर कहते हैं, शिखर नहीं कहते हैं। ये भगवान शंकर का पर्यायवाची होता है। जबकि चक्रधर का मतलब चक्र को धारण करने वाले भगवान विष्णु। अगला, किसी पर विजय प्राप्त करने की जो इच्छा रखने वाला होता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द ध्यान से सुनिएगा। अगर सिर्फ इच्छा कहेगा तो जो शब्द आपको मिलेगा अंतिम में आपको आ की मात्रा दिखेगा। लेकिन अगर आपसे इच्छा रखने वाला या इच्छुक की बात करता है तो वहां पर छोटा ओ की मात्रा लग जाएगा। और वैसे भी जब इच्छुक कर लिखते हैं तो छोटा ओ की मात्रा लगता है। बात समझ में आ रही है आपको? और इच्छा लगते हैं तो आ की मात्रा लगता है। ये ट्रिक है, आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ बच्चे दिक्कत कर देते हैं। तो किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। अगर यहीं पर जिज्ञासा कह देते हैं तो विजय प्राप्त करने की इच्छा हो जाता। ठीक है, अब यहाँ देखिए डी वाला जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला। अगर जिज्ञासा होता तो सिर्फ जानने की इच्छा होता। बात समझ में आ रही है? विजित का मतलब होता है जीता हुआ, और विजेता का मतलब जो जीत कर आया है। आगे बात करते हैं। अगला देखिए, अगला यहाँ पर दिया गया है कि निरामिष शब्द किस वाक्य हेतु प्रयोग होगा। निरामिष पूछा गया है। तो देखिए, निर अधन आमिष एक शब्द होता है आमिष, और आमिष का मतलब होता है मांस होता है। तो निर मतलब नहीं और मांस हो गया। तो इसका मतलब जो मांस नहीं खाता है, देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है, जो मांस नहीं खाता है उसी को निरामिष कहते हैं। तो भाई मांसाहारी नहीं होगा, शाकाहारी होगा। और जो मांस खाता है उसे सामिष कहते हैं। क्या कहते हैं? सामिष। ठीक, जो मांस और शाक दोनों खाता है तो इसे तो सर्वाहारी कहते हैं, आप जानते ही हैं। आगे चलते हैं। प्रत्युत्पन्नमति, इसका मतलब होता है कि जो तत्काल सोचकर उत्तर दे दे उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। आगे बात करते हैं। युद्ध की इच्छा रखने वाला, अभी पीछे हमने आपको बताया है कि जब यहाँ पर सिर्फ इच्छा होगा तो फिर जो भी आप यहाँ ध्यान देंगे तो वो क्या हो जाएगा, उस पर आ की मात्रा होगा। लेकिन जब रखने वाला हो जाएगा छोटा ओ की मात्रा हो जाएगा। सही आंसर यहाँ पर आपका होगा युयुत्सु। ठीक है, योद्धा तो आप जानते हैं, युद्धरत का मतलब जो अभी युद्ध में लगा हुआ है, और जो युद्ध में वीर हो उसे युद्धवीर कहते हैं। देहरी पर रंगों से बनाई गई चित्रकारी, ये देहरी क्या होती है? देह नहीं है, देहरी का मतलब होता है चौखट। चौखट के सामने लोग चित्रकारी बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है अल्पना। क्या कहते हैं भाई? अल्पना। ठीक है, बाकी यहाँ पर संकल्पना दिया है। संकल्पना का मतलब संकल्प करना। प्रकल्पना का मतलब विशेष कल्पना होता है। चित्रांकन मतलब कुछ चित्र बनाना। अगला देखिए, सलाका का तद्भव पूछा गया है। तो सलाका का तद्भव होता है सलाई। क्या होगा? सलाई। यहाँ पर श्लेष, श्लेष का यहाँ पर तो बताना नहीं, और सबका यहाँ पर तद्भव तत्सम नहीं होगा। श्लेष का मतलब होता है संकल्प करना, या जो है श्लेष का मतलब संकल्प नहीं, श्लेष का मतलब चिपकना या संयोग होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तद्भव शब्द कौन सा नहीं है? मतलब आपको तत्सम बताना है। तद्भव नहीं है तो इसका मतलब तत्सम बताना है। तो सही आंसर आपका पहला हो जाएगा। धैर्य तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा धीरज। धोती जो है आपका तद्भव है और इसका तत्सम होगा अधो वस्त्र होता है। दाहिना का तद्भव दक्षिण
और धान का तद्भव धान्य होगा। अगला, कौन सा गलत है तत्सम तद्भव का? सही आंसर आपका सी होगा। तीखा का तीसा नहीं होता है, तीखा का तीक्ष्ण होता है। बाकी लौंग का लवंग, डाइन का डाकिनी और आयसु का आदेश होता है। फिर से यहाँ पर दिया गया है तत्सम तद्भव शब्द का सही प्रयोग नहीं हुआ है, तो 34 का जो सही आंसर होगा ये बी होगा। अनूठा का अनूठा ऐसे नहीं होता है तत्सम, इसका होता है अनुत्थ, न पे छोटाओं की मंत्र नु आधा तर्थ है, अनुत्थ कहते हैं। अब यहाँ पर आवा का अपाक, अनाड़ी का अनार्य और उल्लू का उल्लूक होता है। आगे बात करते हैं, किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव हैं? तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर तद्भव की बात करें तो सही आंसर आपका पहला होगा। गेद, गुफा और कोना तीनों तद्भव हैं। गेद का तत्सम होता है कंदुक, गुफा का होता है गुहा और कोना का होता है कोण। कुष्ठ जो है यहाँ पर तत्सम है और कुष्ठ का तद्भव होगा कोढ़ है। ग्राम तत्सम है, इसका गांव होगा। कैथा जो है तद्भव है और इसका तत्सम होगा कत्था। ठीक है भाई। तिरछा तद्भव है, इसका तत्सम होगा तिर्यक। ग्वाल का जो है तत्सम होता है ग्वाल। ठीक है, ग्वाल का गोपाल, यहाँ देखिए लिखा गया है ग्वाल तद्भव है, इसका तत्सम होगा गोपाल। कर्तन जो है ये तत्सम है, इसका तद्भव होगा काटना। कपास तद्भव है, इसका तत्सम होगा करपास। और कूची आपका तद्भव है, इसका तत्सम होगा कुर्चिका। नेक्स्ट, नोचना का तत्सम क्या होगा? सही आंसर बी होगा, लुंचन होता है। ध्यान से देख लीजिए, ल पे छोटा ओ की मात्रा होता है, बाकी सब गलत है। पनसारी का तत्सम कौन सा होगा? सही आंसर यहाँ पर आपका बनेगा सी, इसको पन्यसालिक कहते हैं। ध्यान से इसको जरूर लिखेंगे। आगे देखिए, तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो बी, पिटारा का पिटारी नहीं होता है, पिटारा का तत्सम होता है पिटक। क्या होता है? पीटक। पुजारी का पूजाकारी, पाना का प्रापड़ और पल्ला का पल्लव। परख का सही तत्सम, परख का तत्सम होता है परीक्षा। परिचय जो है ये क्या है? ये आपका तत्सम है, इसका तद्भव होगा पहचान। फर्श का तल होता है और परपट का तद्भव पापड़ होता है। आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पर जो दिया गया है देखिए, हाँ 40 नंबर, प्रागुण का यहाँ पर आपको तद्भव बताना है। इसका सही आंसर सी होगा, पहुना कहते हैं। पहनना का तत्सम होता है परिधान। पहुँचना का नहीं होता है, पहुँच का होता है प्रभुत्व। ठीक है, और प्रथिल का तद्भव पहला होगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है? तो सही आंसर बी सही है, षटमुख कहते हैं जिसके 6 मुख हो। ये षष्ठ में ठ नहीं होता है, ट होता है। क्लियर? ये जो षड्यंत्र दिया गया है, षड्यंत्र में ये अंग नहीं होता है, ये ड होता है। इस तरह से ड के नीचे हलंत लगता है, षड्यंत्र कहते हैं। असठ मास भी नहीं होता है, षड मास होता है, मतलब 6 कह सकते हैं, 6 मास। फिर से वर्तनी शुद्ध वर्तनी आपको बताना है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ये विदेही, विदेही नहीं वैदेही होता है। वैदेही का मतलब होता है विदेह राज, जनक की पुत्री जो है सीता को वैदेही कहते हैं। ठीक है, विदेह के राजा जनक थे। आगे देखिए, मानव मात्र को गीता के महात्म से परिचित होना अनिवार्य है। महात्म में देख लीजिए, इसका जो सही वर्तनी होगा बी होगा। माँ हा आधा तय आधा मैं और यह होता है। लिखिए जरूर, लिखेंगे तभी क्लियर होगा। आगे देखिए, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है? तो सी यहाँ पर अशुद्ध है। उज्ज्वल में 2 बार आधा जय रहता है, उ आधा जय वल है, बाकी सारा सही है। आगे बढ़ते हैं, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा सही है आपको बताना है। तो देख लीजिए, 45 का सही आंसर आपका पहला होगा। देखिए, जब विद्यार्थी लिखेंगे तो थ पे बड़ी की मात्रा रहता है, लेकिन जब उसमें कुछ जोड़ देते हैं प्रत्यय स्वरूप, उस कंडीशन में थ पे छोटी की मात्रा होता है। ठीक है भाई, ठीक है। भगवत प्रेम में फिर क्या दिक्कत है? भगवत प्रेम जो यहाँ लिखा गया है, त के नीचे हलंत होता है, ध्यान दीजिएगा। छत्री में त्र पे छोटी की मात्रा होती है और शशिकांत में भी बड़ा सा पे छोटी की मात्रा। अगला देखिए, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य आपका डी है। प्रेम करना
तलवार पर चलने के समान है। तलवार पर नहीं कहेंगे, बीच में कुछ शब्द जोड़ेंगे, तलवार की धार पर चलने के समान है। प्रेम करना तलवार की धार पर चलने के समान है, तो की धार ऐड होगा। बाकी इसमें जितना भी लिखा गया आप ध्यान से पढ़ लेंगे, सही है। मैंने अनेक पत्रकारों को प्रशिक्षित किया है। दक्षिण भारत में सूखे से भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है, किसानों में रोष था। दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य आपको चुनना है, तो 47 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा, मैंने आपको प्रणाम किया था। ठीक है, मैंने होगा, आपको प्रणाम किया था। ठीक है, आगे देखिए 48 का एक वाक्य, कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी हो जाएगा, प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता है। अब आप देखिए गलत क्या है, पहले में लिखा गया है कि मैंने पार्टी में 8-10 रसगुल्ला खाया। 8-10 रसगुल्ला बहुवचन हो गया, खाया नहीं होगा, खाए हो जाएगा। क्लियर। सी में देखिए, इतने में हल्की सी हवा का एक झोंका आया, तो हल्की सी हवा नहीं होता है, इसमें सही करेंगे तो जो हल्की सी लिखी गई है पहले तो इसको हल्का सा करेंगे और सही इसका स्थान बदलेंगे। इतने में हवा का एक, अब इसके बाद यहाँ लिखेंगे हल्का सा झोंका आया। क्लियर है। प्रत्येक श्रमिक को 2-2 रुपए मिले, दो बार नहीं लिखते हैं, एक बार लिखेंगे प्रत्येक श्रमिक को, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी दिखाई दिया है प्रत्येक 2 रुपए मिले। ठीक है, अगला देखिए, एक वाक्य शुद्ध है, इसका जो सही आंसर आपका बनेगा वो होगा 49 का डी हो जाएगा। एक वाक्य शुद्ध है, मुझसे यह काम संभव नहीं है। अब गलत क्या है, ये देखिए बार बार सेट में आ रहा है, तो इसीलिए जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतने ही बेहतर होते जाएंगे। चरखा कातना नहीं होता है, कातना नहीं होता है, चलाना होता है। तो चरखा को क्या करते हैं भाई, चलाते हैं। उसने मुक्त हस्त, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 शब्द देखिए बार बार, यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको रटा जाएगा। 2 शब्द आ रहा है, मुक्त हस्त और कंठ हस्त। ठीक है, तो मुक्त हस्त के बाद से नहीं आता है कारक, ध्यान दीजिएगा। उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। हमारे यहाँ तरुण और नवयुवक, नवयुवक और तरुण एक ही चीज होता है, इसलिए तरुण यहाँ नहीं होगा, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। 50 नंबर देखिए, कौन सा कथन अशुद्ध है, एक गलत है, तो देखिए यहाँ पर पहला आंसर सही होगा, मेरे घर के सामने एक फूल की दुकान नहीं है, ये गलत लिखा गया है। एक को यहाँ से हटाएंगे और इसको दुकान के पहले लगाएंगे, तो मेरे घर के सामने फूल की एक दुकान है। क्लियर है, बाकी सब सही है। मेरा नाम मनमोहन है, मैं घर जा रहा हूँ, वह विद्यालय जाना चाहता है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो सही आंसर आपका पहला हो जाएगा, उच्चारण विशेषण नहीं है, उच्चारण आपका विशेष्य है, जबकि इसी उच्चारण के द्वारा उच्चरित, औच्चारणिक और उच्चारणी ये सब विशेषण बनाए गए हैं। तो शेष तीनों विशेषण है और जिसका विशेष्य है उच्चारण। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आगे देखिए 52 नंबर, 52 में दिया है, 52 में दिया गया, उसने निंदनीय कार्य किया जिससे चारित्रिक तिरस्कार भी हो गया। अब इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस सेट में जो आंसर दिया गया है इस सेट के अकॉर्डिंग वो डी दिया गया है कि इसमें कोई भी विशेषण नहीं है, जबकि ये गलत है। इसमें ध्यान से आप देखेंगे तो निंदनी भी आपका एक विशेषण होता है, निंदा से बनता है निंदनी, निंदा आपका भाववाचक संज्ञा है। निंदा से जो विशेषण बनता है एक निंदनी बनता है, एक निंदित भी बनता है, तो निंदनी विशेषण है। चारित्रिक चरित्र से बनता है, तो यहाँ पर निंदनी कार्य किया तो कार्य आपका विशेष्य हो गया और उसके पहले वो कार्य की विशेषता बता रहा है, इसीलिए निंदनी विशेषण होगा और चारित्रिक तिरस्कार की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों आंसर सही होगा, आप इसे नोट कर लेंगे। जबकि तिरस्कार यहाँ पर जो है ये हमने बोला है ये विशेष्य है और तिरस्कार का विशेषण का होगा तिरस्कृत हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया कौन सा शब्द युग्म गुणवाचक विशेषण नहीं है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर डी होगा। जो पाव लिखा गया है, आधा किलो, पाव भर, 1 किलो, 1.5 किलो, 2.5 किलो, ये अपूर्णांक बोधक में आते हैं। किस में आते हैं, अपूर्णांक, ठीक है, 1/4 हो गया जिसमें पाव, आधा ये सब आता है। बाकी प्राचीन, ताजा और सुडौल ये सब जो है गुणवाचक विशेषण है। निम्न में से निश्चित परिमाण बोधक विशेषण शब्द का चयन करना है, तो सही आंसर आपका ए हो जाएगा। 2 गज ये निश्चित हो गया, जबकि पूरा धन और बहुत आनंद
ये अनिश्चित हो गया, और दो दो ये तो गणनावाचक हो गया, ठीक है। या दो दो गणनावाचक में नहीं लाएंगे, दो दो आपका एक एक दो दो प्रत्येक, ये प्रत्येक बोधक में हो जाएगा। क्लियर है। तीन तीन, चार चार, पांच पांच, सारे प्रत्येक बोधक में आएंगे। एक विशेषण शब्द नहीं है, तो 55 का सही आंसर सी होगा, लांछन। एक विशेष्य है, लांछन का विशेषण होगा लांछित। बाकी लजीला, लाडला और लापता ये सारे विशेषण हैं। अगला, कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है? तो यहाँ पर पतला मूल रूप से विशेषण है। बाकी अर्थ जो है और परलोक और परिवार ये सब विशेष्य है। अर्थ का विशेषण आर्थिक होगा, परिवार का विशेषण पारिवारिक होगा और परलोक का विशेषण पारलौकिक होगा। चलते हैं आगे। अगला यहाँ पर दिया है, निम्न में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक का प्रयोग किया गया है? तो उत्तमावस्था हम लोग गुणवाचक में ही पढ़ते हैं। और देखिए विशेषण की जो है तीन अवस्थाएं होती हैं। एक मूलावस्था होता है, दूसरा उत्तरावस्था होता है और तीसरा उत्तमावस्था होता है। उत्तमावस्था मतलब जो सबसे उत्तम हो, श्रेष्ठ हो, उसे कहते हैं उत्तमावस्था, सर्वश्रेष्ठ हो। तो उत्तमावस्था में दो चीज आता है, या तो सबसे आता है या तो लास्ट में तम देखने को मिलता है, ठीक है, यही आता है। तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला जो दिया गया है कि परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, तो सबसे आ गया, सही है। अच्छा और पढ़ लेते हैं, देखते हैं कि और में क्या अवस्था है। मनमोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदा, तो ठीक है, ये मूलावस्था है, इसमें कोई तुलना नहीं हो रहा है। आपका उत्तरावस्था और उत्तमावस्था में तुलना किया जाता है, जबकि मूलावस्था में सिर्फ एक विशेषता बताई जाती है, इस पौधे में इतना पानी मत डालो, ठीक है, ये भी आपका मूलावस्था। और विजय पहलवान एक दिन में 4 लीटर दूध पीता है, ये भी आपका जो है मूलावस्था हो जाएगा। 58 नंबर की बात करेंगे, न्यूनतम। अभी हमने पीछे आपको बताया है कि जो उत्तमावस्था होता है उसमें तम आता है, और यदि तर आ गया तो ये जो है किस में आ जाएगा भाई? उत्तरावस्था में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि न्यूनतम जो है कौन सी अवस्था है, तो ये उत्तमावस्था हो जाएगी। आगे बात करते हैं, कौन सा वाक्य विशेषण युक्त है? मतलब आपको बताना है कि किस वाक्य में विशेषण है। तो यहाँ पर सही आंसर पहला होगा, शौचालय का जो विशेषता बता रहा है वो सामुदायिक है, समुदाय के लिए, सबके लिए है, तो वहाँ सामुदायिक शौचालय नहीं है। बाकी किसी में विशेषण का प्रयोग नहीं है। और अगला, कौन सा विशेषण विशेष की दृष्टि से सही युग्म नहीं है? तो सही आंसर यहाँ पर सी होगा, हवा का वायु नहीं होता है विशेषण, हवा का विशेषण हवाई होता है, जबकि ज्ञान का ज्ञानी, क्षुधा का क्षुधित और शिव का शैव होता है। तो इस तरह से यहाँ से ये सेट नंबर 7 के 60 क्वेश्चन डिटेल व्याख्या के साथ हमने कंप्लीट किया। और सबसे बड़ी क्वालिटी है कि इतने कम समय में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। कमेंट में अपने रिव्यू जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।